हे गाइस, स्वागत है आपका स्टार्ट कोडिंग चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स की। पाइथन में बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं। उससे पहले मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कि लॉजिकल एंड टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो कल आया था वीडियो। और उससे पहले परसों की वीडियो में बता चुका हूं कि अर्थमेटिक कंपैरिजन एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं गाइस। तो हम यहाँ पे बेसिक टू एडवांस जो है उसका कोर्स करने वाले हैं, पाइथन का बेसिक टू एडवांस। यहाँ पे ऑलरेडी 13 ट्यूटोरियल्स आ चुके हैं, 14th आज का ट्यूटोरियल है गाइस। और यहाँ पे जो है प्लेलिस्ट को सेव कर लेना है आपको। इस बटन को क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट सेव हो जाएगी आपके पास, ठीक है, पाइथन की। और सेकेंडली क्या है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा देना गाइस, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। तो मैं आ जाता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड में गाइस यहाँ पे, ठीक है। और विजुअल स्टूडियो कोड में आके हमारे ये सारे कवर हो चुके हैं ऊपर वाले, सिर्फ बिटवाइज ऑपरेटर्स यहाँ पर पेंडिंग है, वो हम फटाफट से देख लेते हैं। तो एक फाइल ये बनी हुई है, इसी में आगे से आगे बनाता जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर बिटवाइज ऑपरेटर्स, ठीक है गाइस। तो जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर्स, ठीक है। ये बिट्स के ऊपर परफॉर्म करते हैं बेसिकली, ठीक है। बिट्स हमारे जो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, अगर मैं ये खोल लूँ, देखो यहाँ पे, ये देखो, ये जो बाइनरी नंबर है यहाँ पे, हर एक उसका एक बेसिकली यहाँ पे आपको बाइनरी नंबर मिलेगा, ठीक है। हर एक देखो यहाँ पे, जैसे ये कैपिटल ए है, ये इसको बोलते हैं हम, जो ये चार्ट है ना बेसिकली इसको बोलते हैं डेसिमल बाइनरी ऑक्टल हेक्स अस्काई कन्वर्जन चार्ट, ठीक है। तो ये जो हमारा डाटा है ना, इतने तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, डेसिमल में भी, बाइनरी में, ऑक्टल हेक्स अस्काई, ठीक है। कंप्यूटर जो है हमारा वो इन सभी लैंग्वेजेस में हमारे डाटा को जो है वो बेसिकली यहाँ पर डाटा जो है हमारा रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो हमारे कीबोर्ड पे कैरेक्टर्स होते हैं वो होते हैं अस्काई कोड होता है बेसिकली, ठीक है। ये सारा अस्काई कोड है, देखो ABCD कैपिटल में लिखी हुई है यहाँ पे, सारे स्पेशल कैरेक्टर्स कीबोर्ड के ऊपर होता है। ये स्मॉल सारे जितने भी हैं नंबर्स, अल्फाबेटिक्स, ठीक है, कैरेक्टर्स, और यहाँ पे नंबर्स ये सारे दिए हुए न्यूमेरिक्स, ठीक है। तो इन्हीं की क्या होती है कि यहाँ पे देखोगे आप, इस ए जो ए लिखा हुआ है, इस ए की यहाँ पे क्या है कि देखो बाइनरी में भी एक नंबर है, बिट्स है बेसिकली, ये डेसिमल में इसको 97 वैल्यू होती है, इसकी ऑक्टल में 141 है, हेक्स की है। इसी तरीके से बी की, सी की, सबकी यहाँ पे देखो बिट्स में वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। इन्हीं बिट्स के ऊपर जो है हमारा ये बिटवाइज ऑपरेटर्स काम करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे है कौन कौन से, फटाफट से वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बिटवाइज एंड, ठीक है। बिटवाइज एंड ऑपरेटर होता है, ये सिंबल है इसका, बिटवाइज एंड ऑपरेटर, ठीक है। इसी तरीके से एक होता है यहाँ पर बिटवाइज और, ये पाइप का सिंबल, ऑपरेटर। इसी तरीके से बिटवाइज नॉट ऑपरेटर, ये सिंबल है इसका, नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, ठीक है। इसी तरीके से बिटवाइज जोर ऑपरेटर, ठीक है। जोर ऑपरेटर का ये कैरेट सिंबल होता है, जोर ऑपरेटर। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ब्रैकेट में, ठीक है। ये है हमारा यहाँ पे एंड ऑपरेटर, और नेक्स्ट वाले को हम बोलेंगे यहाँ पे और ऑपरेटर, बिटवाइज और बेसिकली, ठीक है। ये लॉजिकल वाले हैं नहीं है, ये बिटवाइज है, ठीक है। और ये है हमारा यहाँ पे बिटवाइज नॉट ऑपरेटर, और ये है हमारा बिटवाइज जोर ऑपरेटर। और इसी तरीके से एक होता है हमारा यहाँ पे बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, ऑपरेटर, इसका सिंबल यहाँ लगा लेते हैं हम, कोई बात नहीं, लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। तो ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है। और इसी तरीके से एक होता है हमारा बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो ये सारे ऑपरेटर्स हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दो वेरिएबल्स बनाता हूँ आपको समझाने के लिए। लेट से मैंने यहाँ पे बनाया ए की वैल्यू मैंने डाल दी यहाँ पर 10, और एक मैंने यहाँ पे बनाया बी की वैल्यू मैंने यहाँ पे ले ली 2, ठीक है। ये ले ली बेसिकली मैंने। तो बिटवाइज एंड से शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे बिटवाइज एंड जो है वो बेसिकली लॉजिकल एंड की तरह ही रिजल्ट देता है, यानी कि बेसिकली क्या होएगा, अब यहाँ पे जो काम होएगा ना वो बिट्स के ऊपर होएगा। देखो यहाँ पे ए का, अगर मैं देखूँ यहाँ पे ए की वैल्यू मैंने क्या लिखी 10, यहाँ पे ए वेरिएबल में 10 स्टोर कराया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ कि प्रिंट करके दो मेरे को ए, और यहाँ पे ये ऑपरेटर लगाया मैंने बिटवाइज, ठीक है, इसका रिजल्ट मुझे यहाँ पे प्रिंट करके दो बेसिकली। तो अगर मैं इसको रन करूंगा यहाँ पे, तो आपको दिखाता हूँ क्या मिलेगा मुझे। तो देखो जैसे ही मैंने रन किया, मुझे यहाँ पे आंसर में क्या मिला, 2, ठीक है, 2 मिला। अब ये 2 कैसे मिला बेसिकली ये समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसके बिट्स ले लेता हूँ, यहाँ पे बिट्स के ऊपर काम होएगा। देखो यहाँ पे 10 जो है, 10 एक नंबर है, इसके बिट्स देख लेते हैं हम, ठीक है। तो स्काई चार्ट में जाते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे 10 के बिट्स देख लेते हैं। 10 के जो बिट्स हैं वो ये है, देखो यहाँ पे ये 10 है ना डेसिमल में नंबर, और इसके बिट्स यहाँ पे देखो, अगर मैं देखूँ 4 टाइम्स 0 है, उसके बाद 1 0 1 0, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, देखो 4 टाइम्स 0 1 0 1 0। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 4 टाइम्स 0 1 0 1 0, ठीक है। देन यहाँ पे 2 के भी बिट्स देख लेते हैं। 2 के बिट्स हैं यहाँ पे 6 टाइम्स 0, और उसके बाद 1 0। तो 6 टाइम्स 0 ले लेता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। ये कमेंट करने के लिए मैंने हैश लगाया बेसिकली यहाँ पे, आपको मैं पिछले ट्यूटोरियल्स में बता चुका हूँ। कमेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे हैश लगाया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 1 0,
ये बेसिकली हमारा जो है इसका बिट्स है और ये इसका बिट है 2 का और ये 10 का बिट है। अब यहाँ पे एंड ऑपरेटर की बात हो रही है। एंड ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, मैंने बताया कि लॉजिकल एंड में हमने क्या देखा था कि जब हमारी दोनों कंडीशंस बेसिकली ट्रू होती हैं, यानी कि दोनों तरफ जो है हमारा जो ऑपरेंड्स होते हैं बी और ए, ठीक है, दोनों ये जब ट्रू होते हैं तब ही रिजल्ट जो है वो ट्रू आता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग में अगर मैं बात करूं तो फॉल्स का मतलब होता है 0 और ट्रू का मतलब होता है 1, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे क्या होएगा कि ये वाला बिट इससे कंपेयर होएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग बिट्स कंपेयर होंगे, तो 0 0 से कंपेयर होएगा, ठीक है। ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो रिजल्ट आएगा फॉल्स, ठीक है। इसी तरीके से ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो यहाँ पे नया बिट बनाता रहता हूँ मैं। यहाँ पे जो नया बिट बनेगा बेसिकली वो क्या बन जाएगा हमारा 0, उसके बाद नेक्स्ट भी 0 0 है दोनों, तो वो भी फॉल्स है। उसके बाद नेक्स्ट दोनों कंपेयर करो यहाँ पे 0, उसके बाद नेक्स्ट दोनों कंपेयर करो यहाँ पे 0 फॉल्स, क्योंकि ये 0 0 है ना तो फॉल्स है, और यहाँ पे भी एक ट्रू है एक फॉल्स है। एंड ऑपरेटर क्या कहता है, दोनों तरफ ट्रू होना चाहिए तभी मैं ट्रू दूंगा, तो यहाँ पे एक तरफ ट्रू है एक तरफ फॉल्स है, तो ये भी हमारा क्या हो गया फॉल्स। इसी तरीके से ये 0 0 है तो ये भी हमारा यहाँ पे क्या हो गया फॉल्स हो गया। अब यहाँ पे दोनों तरफ ट्रू है, इधर भी ट्रू है और इधर भी ट्रू है इसे कॉरेस्पॉन्डिंग बिट में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ट्रू, तो ट्रू के लिए 1 होता है, ठीक है। और फॉल्स फिर से यहाँ पे देखो दोनों 0 है तो मतलब दोनों फॉल्स है, एंड ऑपरेटर में दोनों ट्रू चाहिए होते हैं, तो ये भी फॉल्स। तो नया बिट क्या बन गया, यही वाला नया बिट बन गया सेम बिल्कुल। और इसकी वैल्यू क्या प्रिंट हुई हमारी 2, इसकी वैल्यू अगर आप स्काई चार्ट में चेक करोगे तो यहाँ पे 2 है बेसिकली, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा एंड ऑपरेटर काम करता है। अब बात आती है और ऑपरेटर की, ठीक है। तो मैं और ऑपरेटर के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंबल चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं ये लगा दूं यहाँ पे तो ये और ऑपरेटर है। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे और ऑपरेटर को, तो रिजल्ट में क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे 10, देखो यहाँ पे 10 आ गया। और ऑपरेटर कैसे काम करता है कि या तो और ऑपरेटर में क्या होता है कि बेसिकली एक ट्रू होएगा, और अगर एक भी ट्रू मिल गया, दोनों तरफ में से अगर एक भी ट्रू मिल गया तो वैल्यू ट्रू दे देगा, ठीक है, नहीं तो क्या देगा फॉल्स देगा बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ, दोनों तरफ फॉल्स है तो फॉल्स, दोनों तरफ फॉल्स है तो फॉल्स, दोनों तरफ फॉल्स है तो फॉल्स, दोनों तरफ 0 है तो मतलब 0 0 का मतलब फॉल्स। और उसके बाद नेक्स्ट बिट देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, एक तरफ ट्रू मिल गया, तो यानी कि यहाँ पे एक तरफ क्या हो जाएगा हमारा, एक तरफ बेसिकली यहाँ पे हम ले लेते हैं 4 टाइम्स के बाद ट्रू, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट देखो दोनों फॉल्स है, तो यानी कि दोनों फॉल्स हो गए हमारे, ठीक है। और यहाँ पे फिर से एक ट्रू मिलना चाहिए और को, तो यहाँ दोनों ट्रू है तब भी यहाँ पे ट्रू आएगा, और यहाँ पे 0 0 तो ये फॉल्स आएगा। तो नया बिट जो बना बेसिकली वो यहाँ पे क्या बना, देखो 10 बन गया नया बिट, तो इसीलिए इसका जो आंसर है वो क्या आया 10। तो ये चीज है हमारी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं बिट वाइज नॉट ऑपरेटर। जो नॉट ऑपरेटर है बेसिकली वो क्या करता है कि नॉट ऑपरेटर जो है ना बेसिकली ट्रू को फॉल्स बना देता है, फॉल्स को ट्रू बना देता है, यानी कि बिट्स में 1 को 0 बना देगा और 0 को 1 बना देगा। और ये सिर्फ और सिर्फ जो है सिंगल ऑपरेंड पे काम करेगा, यानी कि अगर मैं अकेला ए पे लगाना चाहूँ तो मैं अकेले ए पे लगा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है, ये लगा दिया मैंने। तो ये बेसिकली क्या बनेगा यहाँ पे, ये नॉट ऑपरेटर है, तो ये ले लिया मैंने बिट वाइज नॉट ऑपरेटर। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 10 है, 10 है ना ए की वैल्यू, और उसके जो बिट्स हैं वो हैं, तो ये इनवर्स कर देगा इसका, यानी कि यहाँ पे क्या करेगा जो फॉल्स है उसको ट्रू बना देगा, यानी कि 0 को 1 बना देगा, फिर जो नेक्स्ट 0 है ये वाला इसको 1 बना देगा, फिर नेक्स्ट सॉरी यहाँ पे आता हूँ मैं, इसको 1 बना देगा, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट 0 को 1 बना देगा, इसी तरीके से नेक्स्ट 0 को बना देगा, देन उसके बाद 0 बना देगा, फिर देन उसके बाद यहाँ पे 1 बना देगा, फिर 0 बना देगा, फिर 1 बना देगा। तो ये बिट्स को पलट देता है बेसिकली, ठीक है ना। नॉट ऑपरेटर हमारा क्या करता था, लॉजिकल नोट ट्रू को फॉल्स बना देता था, फॉल्स को ट्रू बना देता था। यहाँ पे भी ये बिट वाइज भी बस ये सिंगल ऑपरेटर पे काम करता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो 0 होता है वो फॉल्स होता है, तो उसको ये ट्रू कर देगा और ट्रू को फॉल्स कर देगा। सिर्फ आप 10 को देखो, यहाँ पे सिर्फ 10 की बात हो रही है, 2 की नहीं हो रही, ठीक है। तो इसके जो जहाँ 0 है वहाँ 1 कर देगा, जहाँ 1 है वहाँ 0 कर देगा। तो नया बिट ये बन गया, तो यानी कि इससे क्या बन जाएगा -11, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे इसकी जो वैल्यू देखोगे ना आप, तो वो -11 आएगी बेसिकली, तो इसकी वैल्यू आएगी -11, हमेशा इसकी ऐसी आती है, ठीक है। तो ये है हमारा नॉट ऑपरेटर। इसी तरीके से यहाँ पे है बिटवाइज जोर ऑपरेटर। बिटवाइज जोर ऑपरेटर यहाँ पे क्या कहता है, जोर ऑपरेटर कहता है कि अगर दोनों तरफ सेम मिल गया ना मुझे, तो मैं कर दूंगा उसको 0, और अगर दोनों तरफ डिफरेंट मिल गया तो मैं उसको दे दूंगा ट्रू, ठीक है। यानी कि अगर दोनों तरफ सेम मिलेगा तो फॉल्स कर दूंगा, और जहां जहां इसको दोनों तरफ डिफरेंट बिट्स मिलेंगे, यानी कि एक तरफ 1 होना चाहिए एक तरफ 0 होना चाहिए, तो उसको बना देगा ये 1। तो यहाँ पे नया बिट क्या बनेगा वो देख लेते हैं हम, ठीक है। यानी कि दोनों तरफ सेम है, ऊपर 0 0 या ऑपरेटर ऐसा लगेगा इसका, ये चेंज कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे जो लगेगा बेसिकली ये लगेगा ए और यहाँ बी, ठीक है। अब यहाँ देखो दोनों को मैं दिखाता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ बेसिकली, अब देखो अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि दोनों सेम है हमारे 0 0, तो क्या आ जाएगा 0, फिर देखो नेक्स्ट दोनों सेम है 0, फिर दोनों सेम है 0, फिर दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग सेम है 0, फिर दोनों डिफरेंट आ गए तो 1, फिर दोनों 0 0 सेम है तो 0, फिर दोनों सेम आ गए यहाँ पे, फिर 0 आएगा यहाँ पे, ठीक है। डिफरेंट होने चाहिए, फिर दोनों सेम है तो फिर 0। तो नया बिट बन गया
ये, ठीक है। ये नया बिट अभी चार्ट में भी चेक कर लेते हैं, पहले इसको प्रिंट करा लेते हैं ताकि वैल्यू पता लग जाए। तो वैल्यू आई 8, तो 8 को चेक करते हैं यहाँ पे 4 टाइम 0 और उसके बाद 1000। तो 8 को चेक करते हैं हम यहाँ पे स्काई चार्ट में, देखो स्काई चार्ट में 4 टाइम 0 और उसके बाद 1000। तो ये बेसिकली देखो यहाँ पे 8 का बिट, ठीक है ना। तो इस तरीके से, यानी कि अगर दोनों तरफ सेम होएगा तो ये क्या कर देता है, उसको फॉल्स कर देगा, और अगर दोनों तरफ डिफरेंट होएगा तो 1 दे देगा। तो ये है हमारा बिट वाइज यहाँ पे जोर ऑपरेटर बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर कैसे काम करता है, मैं लेता हूँ यहाँ पे प्रिंट, ठीक है। और आप चाहो तो एक रिजल्ट वेरिएबल में भी स्टोर करा सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पे एक सी वेरिएबल ले लिया, ऊपर वाले भी ऐसे ही कर सकते थे आप। तो मैं यहाँ पे ए लिया मैंने, और यहाँ पे मैंने ले लिया कि इसको आप क्या करो, अगर मैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर की बात करूं तो मैंने ये दिया और मैंने बोला यहाँ पे आप क्या करो, इसको बेसिकली 2 बिट्स से मूव कर दो, ठीक है। अब मैंने 2 बिट्स से मूव करा, तो मैं यहाँ पे अगर प्रिंट सी लेता हूँ तो बेसिकली यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो देखो यहाँ पे, तो नया बिट यहाँ पे क्या बन गया 40। अब ये 40 कैसे बना ये समझो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो 2 है, अब बात क्या हो रही है यहाँ पे कि मैंने क्या लिखा, ए को क्या करो 2 बिट से खिसका दो, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए का बिट क्या है, ये वाला है बेसिकली। जब लेफ्ट शिफ्ट की बात होगी, थोड़ा सा इसको नीचे करता हूं, तो लेफ्ट शिफ्ट यहाँ पे कैसे काम करता है बेसिकली, लेफ्ट शिफ्ट का मतलब है लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करो, ठीक है। तो यानी कि इधर से ये 2 बिट गिर जाएंगे, मैं दिखाता हूं आपको, इधर से ये 2 बिट, एक ये गया एक ये गया, ऐसे हो गया, इधर से 2 बिट गिर जाएंगे और यहाँ पे आके 2 जीरो में जो है वो ऐड हो जाएंगी। तो नया बिट जो है वो ये बन जाएगा बेसिकली आपका। और इसकी अगर आप वैल्यू चेक, तो 40 को चेक करते हैं, क्या 40 की यही वैल्यू है, ठीक है। तो 40 की वैल्यू चेक करते हैं चार्ट में, 40 की ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे क्या बना बेसिकली, 0010 और उसके बाद 1000, 0010 और उसके बाद 1000। तो यहाँ पे देखो 0010 उसके बाद 1000, मतलब बेसिकली ये था कैसा हमारा, ये इस तरीके से था ना यहाँ पे, जो बेसिकली ये था हमारा, ठीक है। तो मैंने बोला लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है, 2 बिट्स, कितने बिट से शिफ्ट करना है इसको, 2 बिट से, तो 2 बिट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दो, तो इसके 2 जीरो ड्रॉप हो जाएंगे लेफ्ट की तरफ, और इधर जो है खाली जगह बचेगी, यहाँ पे वाइड स्पेस जो बचा है यहाँ पे 2 जीरो फिल हो जाएंगे। तो नया जो आपका बिट बनेगा वो ये बनेगा, और इसकी वैल्यू क्या है 40। तो ये होता है हमारा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। तो यानी कि नया बिट यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, बेसिकली नया बिट ये बनेगा 10 का, ठीक है, 101000। इसी तरीके से राइट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट ऑपरेटर इसका उल्टा है, ठीक है। तो राइट शिफ्ट ऑपरेटर को भी देख लेते हैं। तो ये मैं बंद कर देता हूँ, ये भी बंद कर देता हूँ, और वापस इसको वैसे ही मैं कर देता हूँ पहले की तरह। ये था हमारा बेसिकली 10 की वैल्यू, तो ये मैंने पहले की तरह कर दिया यहाँ पे, ठीक है। देन देखो यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट हो गया राइट शिफ्ट ऑपरेटर। अब राइट शिफ्ट ऑपरेटर जब मैं लगाया तो इसका मतलब है राइट की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है, ये मान लो मेरे पास यहाँ पे बी की वैल्यू अभी 2 है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बी भी ले सकता हूँ, मतलब आप कुछ भी ले सकते हो, चाहे डायरेक्ट 2 ले लो, या फिर मैं बोल दूँ कि ए को बी से शिफ्ट कर दो। तो बी कितने यहाँ पे, तो 2 है बी की वैल्यू, तो 2 बिट से शिफ्ट हो जाएगा ये बेसिकली। अब ये किधर को शिफ्ट होएगा, राइट की तरफ, तो राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं इसको, ठीक है। तो यानी कि राइट की तरफ जब शिफ्ट होएगा तो इधर से एक तो ये 0 गया और इधर से 1 गया और इधर से 00 फिल हो गया। तो नया बिट क्या बन जाएगा हमारा, ये नया बिट, इसकी वैल्यू देख लेते हैं, 2 बनेगा नया बिट। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ तो बेसिकली नया बिट जो है हमारा, देखो 2 आ गया यहाँ पे नया बिट, ठीक है ना। तो ये होता है राइट शिफ्ट ऑपरेटर। इसमें क्या हुआ कि राइट की तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है ना, राइट की तरफ शिफ्ट हो गया यहाँ पे, क्योंकि जो हमारी वैल्यू थी ना वो बेसिकली क्या थी, वो हमारी यहाँ पे ये थी ना 10 का बिट जो है ये होता है हमारा, मैंने दिखाया था आपको 10 का बिट, ठीक है। तो यहाँ से 2 बिट शिफ्ट करने ना, तो इसका मतलब ये 2 बिट जब ये राइट की तरफ शिफ्ट करेगा, इधर को शिफ्ट करेगा, तो बेसिकली क्या होएगा, ये 0 ड्रॉप हो जाएगा इधर से और ये 1 ड्रॉप हो जाएगा। अब इसको आगे शिफ्ट करना है तो इधर आप क्या करो, जो खाली स्पेस बचेगा यहाँ पे 00 फिल कर दो। तो इस तरीके से राइट शिफ्ट, ये राइट में शिफ्ट हो गया। तो ये होता है राइट शिफ्ट ऑपरेटर यहाँ पे, ठीक है। तो इसका यहाँ पे जो हमारा बिट बनेगा उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं। उसकी वैल्यू बेसिकली ये बन जाएगी यहाँ पे कि बस यहाँ पे 10 आ जाएगा सीधा, और बाकी सारे हमारे जो हैं वो ये बन जाएंगे, 10 आ गया और ये सारे 0 हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये भी 0 और ये भी 0। तो ये हमारी नई वैल्यू बन गई बेसिकली राइट शिफ्ट ऑपरेटर से, ठीक है। इसको वापस हम वैसे ही कर देते हैं। ये वाली वैल्यू जो थी हमारी यहाँ पे, ये कुछ इस तरीके से थी 1010, ठीक है गाइस। तो ये होते हैं हमारे बिट वाइज ऑपरेटर्स जो हमने देखे, ठीक है। ये बहुत पावरफुल ऑपरेटर्स होते हैं बेसिकली, बिट वाइज ऑपरेटर्स काफ़ी जगह हमारे काम आ जाते हैं ये, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अगर फोटोशॉप में मैं बोलूं कि फोटोशॉप के अंदर अगर मुझे बेसिकली क्या करना है कि कलर्स जो है उड़ाने हैं इमेज में से, नेगेटिव बनाना है वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होएगा कि वहाँ पे हम बिटवाइज नॉट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही यूज़र क्लिक करेगा किसी बटन पे कलर रिमूव है कलर करने के लिए, तो उस टाइम पे क्या होएगा कि ये इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर एक कलर की वैल्यू जो भी होगी वो बेसिकली क्या होगी, हमारी चेंज हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो ये वैल्यू चेंज होगी तो ये नेगेटिव वैल्यू बनेगी, मतलब इनवैलिड वैल्यू बनेगी, तो वहाँ से वो कलर रिमूव हो जाएगा बेसिकली। तो इस तरीके से ये शॉर्टकट में काम करते हैं, इसीलिए इसको हम बेसिकली क्या है बिट्स
ये डायरेक्ट बिट्स ही चेंज कर देते हैं ना, तो बेसिकली ये शॉर्टकट में काम करते हैं, ठीक है। जो काम आपका बड़ा होना था वो बिट इससे बिटवाइज ऑपरेटर से शॉर्टकट में होता है गाइस। तो ये होते हैं हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स यहाँ पे, ठीक है गाइस। और अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा गाइस। और मिलने वाला हूँ आपसे एक और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में गाइस। मेरा कविश लकीशा व्लॉग्स के नाम से डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है, व्लॉगिंग चैनल भी है, तो गाइस रिक्वेस्ट है आपसे उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप व्लॉग्स देखना पसंद करते हैं गाइस। और मिलने वाला हूँ आपसे एक और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।